नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञेश और आज मैं बीपीएससी से कोई नया सवाल पूछने नहीं आया हूँ। मैं उन सवालों की बात कर रहा हूँ जिनका जवाब मैं नवंबर 2024 से लगातार बीपीएससी से मांग रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत 18 नवंबर 2024 को एक सिंपल आरटीआई से होती है, लगभग एक महीने पहले जो 70वीं बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था। मैंने बीपीएससी के मेंस इवैल्यूएशन से जुड़े बेसिक इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लाइक कि इवैल्यूएटर्स की गाइडलाइंस क्या हैं, आपके यहाँ मार्क्स देने का पैरामीटर क्या है, आप यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन कैसे इंश्योर करते हैं, इवैल्यूएटर्स की ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म क्या है, मॉडल आंसर या इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्या है, ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म क्या है। और ऐसा नहीं कि सब मुझे सपने में आया था, मैं 68 बीपीएससी कॉपीज को एनालाइज कर रहा था कि हाँ भाई ऐसे पढ़ के इनके मार्किंग पैटर्न के हिसाब से मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और वैसे ही आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग कराऊंगा। लेकिन उन कॉपीज में मैंने बहुत ज़्यादा एनामॉलिस पाया कि कई सारे प्रश्नों के गलत उत्तर लिखने के बावजूद भी उसमें मार्क्स दिए हुए हैं, बिल्कुल सरासर गलत उत्तर है। इसलिए मैंने पूछा था। फिर आरटीआई करने के बाद उनके पीआईओ ने सेक्शन 81J को लगा के आरटीआई का मेरे को इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दिया। मैंने उसी दिन फर्स्ट अपील फाइल कर दी और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में जब कोई डिसीजन नहीं आया तो मुझे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास सेकंड अपील करना पड़ा। सेकंड अपील के बाद बीपीएससी ने एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन मुझे उपलब्ध कराई, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन सामने आई वो फिजिकल या मैनुअल इवैल्यूएशन से जुड़ा था, जबकि बीपीएससी तब तक, मतलब ये 69वीं बीपीएससी की बात है, ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन अपना चुका था। और यही वो पॉइंट था जहां मेरे लिए सवाल सिर्फ इवैल्यूएशन गाइडलाइन का नहीं रहा, सवाल ये हो गया कि जिस डिजिटल सिस्टम से कैंडिडेट्स के मार्क्स तय होते हैं उसका गवर्निंग लीगल और टेक्निकल फ्रेमवर्क कहाँ है। और इसके बाद मैंने पटना हाई कोर्ट में एक रिट पेयल दाखिल किया। CWJC 2385 2026 में मैंने ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की लीगैलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी, कितना रूल कंप्लायंट है वो, और जो सेफगार्ड्स हैं उनको लेके मैंने सवाल उठाया। मैंने पूछा हजूर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे आप अवेलेबल कराएं ताकि हम इनकी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। हाई कोर्ट ने मुझे बोला आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली बीपीएससी को रिप्रेजेंटेशन देके आप मांग लीजिए। कोर्ट की लिबर्टी के बाद मैंने 24 मार्च 2026 को बीपीएससी सेक्रेटरी को डिटेल रिप्रेजेंटेशन भेजी। मैंने पूछा कि ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन किस एग्जैक्ट रूल के तहत अडॉप्ट हुई, रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1996 का कौन सा प्रोविजन इसे ऑथराइज करता है, क्या कोई अमेंडमेंट, रिजोल्यूशन या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये अप्रूव हुआ है, वो आपकी अप्रूव्ड एसओपी कहां पे है, आपका स्कैनिंग सिक्योरिटी क्या है, पेज इंटीग्रिटी कैसे वेरीफाई होती है, बारकोड डमी नंबर मैपिंग कैसे सुरक्षित है, इवैल्यूएटर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि मार्क्स एंट्री और मार्क्स चेंज कंट्रोल क्या है, कोई मार्क्स के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, ऑडिट ट्रेल, बैकअप, रिटेंशन और ग्रीवांस मैकेनिज्म क्या है। और मैंने 15 दिन बोला कि हुजूर मुझे 15 दिन में आप रिप्लाई दे। 15 दिन गुजर गए और जवाब नहीं आया। फिर 21 अप्रैल 2026 को उनको मैंने पहला रिमाइंडर भेजा। फिर मैंने वही लीगल बेसिस पे बात की, मैंने वही एग्जैक्ट प्रोविजंस, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अप्रूवल, एसओपी और सेफगार्ड से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे। अगेन फिर कोई रीजन रिप्लाई नहीं। सो 4 मई को मैंने फाइनल रिमाइंडर भेजा, उसमें कहा कि ये फाइनल रिमाइंडर है, अदरवाइज अगेन मुझे कोर्ट मूव करना पड़ेगा। उसमें लीगल अथॉरिटी, अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन, एसओपी, डेटा प्रोटेक्शन, एंटी टेम्परिंग सेफगार्ड्स मांगे और बोला कि इस बार 7 दिन का टाइम है, आप दीजिए, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। इसके बाद 11 मई 2026 को बीपीएससी ने लेटर नंबर 10 जारी किया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बीपीएससी ने कभी जवाब ही नहीं दिया, जवाब दिया 3 रिमाइंडर के बाद, लेकिन उसने ब्रॉडली मुझे इतना ही कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1996 के तहत में एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करने का पावर है हमारे पास में, और ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन फुल कमीशन के 6 जनवरी 2023 के डिसीजन के आधार पर चल रही है। और उन्होंने इसने सिस्टम के फायदे ही बताए कि इससे हमारे सिस्टम में स्पीड आती है, स्क्रूटनी आती है, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा सिक्योरिटी जैसे बातों को बोला। डेटा सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने बोला कि डेटा गोपनीय रहते हैं, लेकिन कैसे, इंक्रिप्शन क्या, ये सब बातें नहीं हुई। लेकिन मेरे ओरिजिनल सवाल तो वहीं के वहीं रह गए। मैंने पूछा एग्जैक्ट रूल कौन सा है, फुल कमीशन का सर्टिफाइड डिसीजन कहां है, एजेंडा और अप्रूवल नोट कहां पे है, आपका अप्रूव्ड एसओपी कहां है, आपका वेंडर कौन है अगर कोई है तो, आपका डिजिटल ऑडिट ट्रेल कहां पे है, और मार्क्स बदलने की अथॉरिटी और चेंज कंट्रोल क्या है।
डेटा आप कितने समय तक रिटेन रखते हैं। इसलिए मैंने 16 जून 2026 को ना बीपीएससी को एक और डिटेल्ड फॉलोअप रिप्रेजेंटेशन भेजा और इस बार मैंने साफ लिखा कि सर सवाल ये नहीं है कि ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन मॉडर्न या टाइम सेविंग है, अच्छी बात है। सवाल ये है कि क्या इसे लीगली वैलिड, ट्रांसपेरेंट, रूल कंप्लायंट और इंस्टीट्यूशनली सेफगार्ड प्रोसेस के तहत अडॉप्ट किया गया है। मैंने आपसे एग्जैक्ट आरओपी प्रोविजंस, सर्टिफाइड फुल कमीशन डिसीजन जो आपने लिया है 6 जनवरी 2023 को, एजेंडा, प्रपोजल, फाइल नोटिंग, अप्रूवल नोट, ओएसएम का जो एसओपी है, सेफगार्ड्स, वेंडर डिटेल्स एंड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन और फॉर्मल एडॉप्शन ऑर्डर मांगा, लेकिन 16 जून के बाद भी जवाब नहीं आया। 29 जून को मैंने फिर रिमाइंडर भेजा कि कृपया मैटर को आप सक्षम प्राधिकार के सामने रखें और मुझे रीजन रिप्लाई दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अरे कम से कम मैंने आपको चिट्ठी भेजा, इसका एक एक्नॉलेजमेंट तो दीजिए कि हाँ मुझे आपकी चिट्ठी मिल गई है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर एक महीना बीत गया। फाइनली 31 जुलाई को मुझे सेकंड रिमाइंडर फिर से भेजना पड़ा और उस ईमेल में मुझे फॉर्मली इस बात को मेंशन करना पड़ा कि इतने समय के बाद मुझे ना तो एक्नॉलेजमेंट मिला ना सब्सटैंटिव रिस्पॉन्स। मैंने फिर वही क्वेश्चंस उठाए कि सर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस कहाँ है आपका, मुझे अप्रूव्ड एसओपी दिखाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड पार्टी वेंडर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म में किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। तो मेरा बहुत ही सीधा तो सवाल है कि यार बीपीएससी जवाब क्यों नहीं देता है। मैंने सबसे पहले एक सिंपल आरटीआई डाला, कोई जवाब नहीं, तुरंत आपने उसी दिन आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने फर्स्ट अपील किया, सेकंड अपील किया, तब जाकर दिए। उसके बाद हाई कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद डिटेल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद रिमाइंडर्स पर रिमाइंडर्स, उसके बाद बीपीएससी के इनकम्प्लीट रिप्लाई, फिर डिटेल्ड फॉलोअप रिप्रेजेंटेशन, फिर रिमाइंडर, फिर सेकंड रिमाइंडर। और इतने कम्युनिकेशन के बाद भी अगर मुझे आज ये पूछना पड़ रहा है कि सर एग्जैक्ट रूल कहाँ है, फुल कमीशन डिसीजन कहाँ है, वो आपकी अप्रूव्ड एसओपी कहाँ है, वेंडर फ्रेमवर्क कहाँ है, ऑडिट ट्रेल क्या है, तो समस्या मेरे सवालों की क्लैरिटी में नहीं है। सवाल कई बार लिखित रूप से पॉइंट वाइज डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ पूछे जा चुके हैं। समस्या कहीं और है, समस्या शायद बहुत गहरी है, शायद बहुत कुछ खुल जाएगा इन मुद्दों से। और यहीं से शुरू होता है हमारा असली मुद्दा, ट्रांसपेरेंसी का दावा बनाम जवाब देने की रिलक्टेंस। बीपीएससी अपने ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के आधार पर जस्टिफाई करता है और कई बार इन्होंने पॉडकास्ट का अन्य माध्यमों से ये बार बार कहलाने की कोशिश की है कि आयोग भारत का सबसे ट्रांसपेरेंट कमीशन है। लेटर नंबर 2014 में भी ट्रांसपेरेंसी को सिस्टम के बेनिफिट्स में गिनाया गया, लेकिन मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई विशेषण नहीं है जिसे इंस्टीट्यूशन अपने बारे में खुद डिक्लेयर कर दे। ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अगर कमीशन कहता है कि उसका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है तो मैं पूछता हूं भाई ट्रांसपेरेंट किस सेंस में। आपने कैंडिडेट को फाइनल स्कैन कॉपी दिखा देना ट्रांसपेरेंसी मानते हैं, तो सर ये ट्रांसपेरेंसी का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन क्या उससे कैंडिडेट ये जान सकता है कि उसकी हर लिखी हुई पेज थॉरली चेक हुई, क्या उस करेक्ट बारकोड मैपिंग हुई, क्या जो उस कॉपी को ऑथराइज्ड इवैल्यूएटर नहीं चेक किया, जो इवैल्यूएटर ने मार्क्स दिए मार्क्स लॉक हो और उस मार्क्स साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, मॉडरेटर या हेड एग्जामिनर ने मार्क्स मॉडिफाई किए नहीं, किसी वेंडर या सॉफ्टवेयर पर्सनल को बैकएंड एक्सेस था या नहीं, फाइनल टैबलेटेड मार्क्स वही हैं जो ऑथराइज्ड इवैल्यूएशन रिकॉर्ड में लॉक हुए थे। तो सर ये आप सिर्फ कॉपी दे देंगे तो हमें इन सब बातों का पता नहीं चलेगा। मोस्ट प्रिसाइजली जो मार्क्स उस पर दिए हुए हैं वो मार्क्स वही हैं जो एग्जैक्टली मुझे एग्जामिनर ने दिए थे। पहले फिजिकल वाले में था, फिजिकल वाले में चीफ एग्जामिनर का साइन हुआ करता था, जो अब हट गया है। और पिटीशन मैंने इसी कारण से कहा कि स्पीड को ट्रांसपेरेंसी नहीं कह सकते और फाइनल इवैल्यूएट कॉपी डिस्प्ले कर देना अपने आप डिजिटल प्रोसेस को ऑडिटेबल और कैंडिडेट वेरीफाएबल नहीं बनाता। और यही कमीशन की रिलक्टेंस अनकंफर्टेबल बन जाती है, बहुत मुझे अनकंफर्टेबल करती है, बहुत बेचैन करती है। यार मैं आपसे सीक्रेट पासवर्ड नहीं मांग रहा, सोर्स कोड नहीं मांग रहा हूं, मैं एग्जामिनर का नाम नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे इंक्रिप्शन का की नहीं मांग रहा हूं, बस मैं पूछ रहा हूं कि रूल क्या है, अप्रूवल क्या है, सोपी क्या है, सेफगार्ड्स क्या है, वेंडर कौन है, आपका ऑडिट मैकेनिज्म क्या है। अगर ये सब मौजूद हैं तो इन्हें कम से कम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एक रीजन पॉइंट वाइज रिस्पॉन्स में आइडेंटिफाई करने में क्या डिफिकल्टी है। और यही मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशन जो ट्रांसपेरेंसी का दावा करे
लेकिन ट्रांसपेरेंसी टेस्ट करने वाले बेसिक इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस पर महीनों तक कंप्लीट आंसर न दे तो क्लेम और कंडक्ट के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास पैदा होता है। मन में एक शक की गुंजाइश होनी शुरू हो जाती है, बीपीएससी कुछ छिपा रहा है क्या, उसके इंटेंशन क्लियर नहीं लगते। सो रिपीटेड नॉन रिस्पॉन्स और इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर निश्चित रूप से एक इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस अपीयरेंस पैदा करता है। आर्टिकल 14 आर्बिट्ररीनेस के विरुद्ध प्रोटेक्शन देते हैं और आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है। और जब एक डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम डायरेक्टली रिटन मार्क्स, मेरिट और सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करता है तो कैंडिडेट से केवल ये नहीं कहा जा सकता है सिस्टम पर विश्वास कीजिए। Public power does not operate on blind trust. It operates through rules, recorded authority, safeguards and reasons. And my core demands to BPSC are very clear and it's very precise. Don't claim about transparency. You need to demonstrate transparency. मुझे एग्जैक्ट रूल्स बताइए, मुझे फुल कमीशन डिसीजंस बताइए, अप्रूव्ड आपके एसओपीज कहाँ हैं वो बताइए, वेंडर इन्वॉल्वमेंट क्लियर कीजिए, कौन सा थर्ड पार्टी इस पूरे सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहा है, ऑडिट ट्रेल, मार्क्स चेंज कंट्रोल बताइए, क्या मार्क्स कंट्रोल, मार्क्स टेबुलेशन में क्या प्राइवेट एजेंसी के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व हैं, और अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है तो रीजन स्पीकिंग ऑर्डर से बता दीजिए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर है। क्योंकि सवाल अब केवल ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बीपीएससी ट्रांसपेरेंसी को केवल क्लेम करता है या स्क्रूटनी आने पे उसे प्रैक्टिस भी करता है। और नवंबर 2024 से जुलाई 2026 तक की मेरी पूरी कम्युनिकेशन ट्रेल के बाद मेरा सवाल आज भी वही है कि अगर सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है तो जवाब देने में इतनी रिलक्टेंस क्यों है आपको? डेमोन्स्ट्रेट योर अकाउंटेबिलिटी, ना डेमोन्स्ट्रेट योर ट्रांसपेरेंसी। दिस इज द बेसिक मिनिमम, दिस इज द बेसिक बेयर मिनिमम बेंचमार्क that a constitutional body has to accept, has to demonstrate.